हेलो दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल में आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का मतलब क्या है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का मतलब क्या है और इसकी डेफिनेशंस क्या हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्यों डेवलप हुआ, क्या रीज़न था डेवलप होने का, वे कब डेवलप हुआ, सारी बातें आज डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं और इसी के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन से शुरू करूंगा कि इसकी इंट्रोडक्शन क्या क्या हो सकती है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की, अर्थात एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कब डेवलप हुआ, क्यों डेवलप हुआ और क्या क्या इसमें आता है। इंट्रोडक्शन में आप क्या क्या लिख सकते हो। अगर बात की जाए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की, स्टूडेंट एक बात का मैं आपको 100% दावा करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आप ये वीडियो मेरी ध्यान से सुन लेंगे, इस वीडियो को देख लेंगे, तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद किसी और चैनल पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये वीडियो आपको कंप्लीट नॉलेज देगी कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ होता क्या है और ये क्यों बना, किस लिए बना, पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा और आपको यहाँ वहाँ जाने की कहीं ज़रूरत नहीं है, कहीं आपको अधूरा ज्ञान नहीं मिलेगा। इस वीडियो में पूरा ज्ञान मिलेगा। तो अगर इंट्रोडक्शन की बात की जाए तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, पहली बात आपको पता होगा या नहीं पता है, मैं बता देता हूँ आपको कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ब्रांच है पब्लिक लॉ की। इट इज़ ब्रांच ऑफ पब्लिक लॉ। दो प्रकार के लॉ होते हैं, एक होता है प्राइवेट लॉ, एक होता है पब्लिक लॉ। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ब्रांच पब्लिक लॉ की है, अर्थात पब्लिक लॉ का मतलब होता है ऐसा लॉ जो स्टेट और इंडिविजुअल के रिलेशनशिप को रेगुलेट करता है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो स्टेट और उसमें रहने वाले इंडिविजुअल के बीच के रिलेशनशिप को रेगुलेट करता है। प्राइवेट लॉ जो होता है वो दो इंडिविजुअल के बीच होने वाले रिलेशनशिप को रेगुलेट करता है। जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो प्राइवेट लॉ है, क्योंकि वो दो व्यक्तियों के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसी को ही रेगुलेट करता है। मैं पब्लिक लॉ और प्राइवेट लॉ पे डिटेल में वीडियो भी बना सकता हूं। अगर आपको चाहिए कि सर पहले पब्लिक लॉ और वीडियो प्राइवेट लॉ पे अलग से वीडियो बना दो, मैं जरूर बना दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ब्रांच है पब्लिक लॉ की, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है ये अनकोडिफाइड लॉ है। ये अनकोडिफाइड लॉ है, अनरिटन लॉ है। अनकोडिफाइड लॉ का मतलब क्या होता है? देखो, लॉ कोडिफाइड भी हो सकते हैं, अनकोडिफाइड भी हो सकते हैं। कोडिफाइड लॉ का मतलब होता है ऐसे लॉ जो कोडिफाई कर रखे हों, जिनका कोड बना हो, जिनकी कोडिफिकेशन हो रखी है, प्रॉपर एक्ट बना है जो सेक्शन में डिवाइड कर रखे हैं। जैसे आईपीसी कोडिफाइड लॉ है, सीआरपीसी कोडिफाइड लॉ है, इंडियन पिनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बन रखा है, प्रॉपर ना सेक्शन डिवाइड कर रखा है उनको, वो कोडिफाइड लॉ हो गया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कोडिफाइड लॉ है। लेकिन अनकोडिफाइड लॉ का मतलब होता है ऐसा लॉ जो प्रॉपर सेक्शन में ना बनाया गया हो, प्रॉपर एक्ट जिसका ना बना हो। जैसे कि लॉ ऑफ टोर्ट अनकोडिफाइड लॉ है, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ अनकोडिफाइड लॉ है। इसका मतलब ये हुआ कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में आपको सेक्शन देखने को नहीं मिलेंगे कहीं भी, इसका कोई एक्ट नहीं बना है। जैसे इंडियन पिनल कोड, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कुछ नहीं मिलेगा देखने को। इसका आपको बेयर एक्ट भी नहीं मिलेगा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का कि प्रॉपर बेयर एक्ट हो। जैसे लॉ ऑफ टोर्ट का कोई बेयर एक्ट नहीं मिलता, आईपीसी का बेयर एक्ट मिलता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का मिलता है, क्योंकि वो कोडिफाइड लॉ है, ये अनकोडिफाइड है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो अनकोडिफाइड है। और साथ में अगर इसकी और इंट्रोडक्शन की बात करूँ, मैं अगर डिस्कस करूँ स्टूडेंट, तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है ये है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से रिलेटेड। यह कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से बड़ा क्लोजली रिलेट करता है। इवन जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है उसको एक सोर्स माना गया है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इज कंसीडर्ड एज ए सोर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, अर्थात एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो बना है वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ नहीं बनाया है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ उसका सोर्स है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है वो क्लोजली रिलेट करता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से। अगर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को समझना है तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का पता भी होना चाहिए, उसका नॉलेज भी होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों लॉ आपस में इंटरलिंक्ड है। इसके साथ ही मैं बताना चाहूँगा मेरे दोस्तों कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ भी पब्लिक लॉ की ब्रांच है, वो भी पब्लिक लॉ है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ही पब्लिक लॉ है और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ही पब्लिक लॉ है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इवन दो बड़ा एक इम्पोर्टेंट सोर्स है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का, पर इसका मतलब ये नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ
एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को अपने अंडर रखता है। मतलब बोलने का इसका मतलब ये नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इंडिपेंडेंट नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंडर आता है, नहीं। इवन दो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इज ए सोर्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, बट स्टिल एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हैज सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है, ये सेपरेट लॉ है। अगर मैं पुराने समय की बात करूं, एशियन टाइम की बात करूं, ओल्ड टाइम की बात करूं, तो मैं मेरे दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि ड्यूरिंग ओल्ड टाइम, ड्यूरिंग एशियन टाइम, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हैड नो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। ओल्ड टाइम में इसकी कोई सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं थी। इसको सिविल लॉ का पार्ट माना जाता था, सिविल लॉ का पार्ट, सिविल लॉ का पार्ट माना जाता था। लेकिन 20वीं सेंचुरी के बाद, ये बढ़ याद कर लो, 20वीं शताब्दी के बाद, 20वीं सेंचुरी के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डेवलप हुआ और इसकी सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस बन गई। अब ये सेपरेट लॉ है, इसकी सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है, ये किसी के कंट्रोल में नहीं है, ये सेपरेट लॉ बन चुका है। और इसके डेवलप होने का सबसे बड़ा कारण मैं आपको बताना चाहूँगा मेरे दोस्तों, वो यही है कि ये लॉ तो डेवलप हुआ ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के पावर को, फंक्शन को, उनके कार्यों को रेगुलेट किया जा सके, उनके ऊपर चेक बनाया जा सके। मैंने वर्ड बहुत बड़ा यूज़ किया अभी कि ये लॉ इसलिए डेवलप हुआ ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के कामों को रेगुलेट किया जा सके, फंक्शन को रेगुलेट किया जा सके, उनके ऊपर चेक बनाया जा सके। ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ हैं, अगर ये इंडिविजुअल्स के राइट्स का हनन करे, इंडिविजुअल्स के अधिकारों को वायलेट करे, तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एनफोर्स में हो जाता है और वो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ को रोकता है, चेक बनाता है कि ये जो हैं वो इंडिविजुअल के अधिकारों का हनन ना करें। अगर इनको डिस्क्रिशनरी पावर दी गई है, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, टेंशन ना लो, अभी शुरुआत है, तो ये जो है उस डिस्क्रिशनरी पावर का आर्बिट्रेरी यूज़ ना करें। आई होप आपको समझ आ रहा है इंट्रोडक्शन क्या होगी। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डेवलप क्यों हुआ? पहली बार 20वीं सेंचुरी में डेवलप हो गया और अब ये सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस की अपनी सेपरेट लॉ है ये एक। और साथ में हमने ये डिस्कस किया कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है ये एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के कार्यों को रेगुलेट करता है। वेरी गुड। ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ है ना, ये एग्जीक्यूटिव फंक्शन ही नहीं करती फोर्स, केवल ये एग्जीक्यूटिव फंक्शन ही परफॉर्म नहीं करती, बल्कि ये जुडिशियल फंक्शन भी परफॉर्म करती हैं, ये लेजिस्लेटिव फंक्शन भी परफॉर्म करती हैं। अर्थात मतलब ये हुआ बोलने का कि हमारे देश में एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ को बनाया गया है। क्यों बनाया गया है? ताकि गवर्नमेंट जो है अपना काम कर सके, देश को चलाया जा सके। देश को चलाती ही एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ है हमारी। जो हमारा देश है इसका पूरा चाल चलन, प्रशासन को देखना, सब कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ करती हैं। देश को चलाना, इनको नौकरशाही कहा जाता है, ब्यूरोक्रेट्स भी सुना होगा आपने। तो इनके पास काफ़ी पावर हैं। इनके पास लेजिस्लेटिव पावर दे रखी है, लॉ बनाने की पावर दे रखी है। इनके पास एग्जीक्यूटिव पावर दे रखी है, लॉ को एग्जीक्यूट करने की पावर दे रखी है। इनके पास इवन जुडिशियल फंक्शन की पावर भी दे रखी है। तो इनकी पावर काफ़ी हैं, इनकी पावर्स काफ़ी हैं। जो इनकी इतनी ज़्यादा पावर है, जब इतनी सारी पावर इनको दे रखी है, तो इनकी पावर्स के ऊपर चेक भी होना चाहिए। तो चेक करने के लिए, उनके ऊपर चेक हो, इसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को डेवलप किया गया है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बना हुआ है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ सिंपली डेवलप्ड विद द पर्पस टू मेक ए चेक ओवर द वर्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़। आई होप आपको समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं। तो मतलब हमारे देश में एक तो लॉ बनाने वाली लॉ मेकिंग अथॉरिटी है, लेजिस्लेचर हो गया, लॉ बनाएंगे। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, एग्जीक्यूट करेंगे। जुडिशियल अथॉरिटी है, लॉ को जजमेंट देंगे, जुडिशियल अथॉरिटी है ये। इसके अलावा एक नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ का। एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ का ध्यान सुनना, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ का। जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ हैं ये केवल एग्जीक्यूटिव फंक्शन नहीं परफॉर्म करती,
ये तो सारे फंक्शन परफॉर्म करती है। एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज जो है वो लॉ मेकिंग फंक्शन भी परफॉर्म करती है, लॉ मेकिंग फंक्शन भी परफॉर्म करती है। जो एग्जीक्यूटिव है, सॉरी जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज है, ये एग्जीक्यूटिव सेम ही है, ये एग्जीक्यूटिव फंक्शन भी परफॉर्म करती है, एग्जीक्यूटिव भी करती है। ये तो जुडिशियल फंक्शन भी परफॉर्म करती है, जज भाई जुडिशियल फंक्शन भी परफॉर्म करती है। ये तो ध्यान सुनना, मैं क्या बोलना चाहता हूँ आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, दिन मेरी बात ध्यान सुनना। मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज तो ये सारे के सारे फंक्शन परफॉर्म कर रही है। जब एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज लॉ मेकिंग फंक्शन परफॉर्म करती है तो ये लॉ मेकिंग फंक्शन परफॉर्म करती है अंडर द कंसेप्ट ऑफ डेलीगेटर लेजिस्लेशन। डेलीगेटर लेजिस्लेशन आपने नाम सुना होगा, डेलीगेटर लेजिस्लेशन। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जो लॉ मेकिंग फंक्शन परफॉर्म करती है तो कैसे करती है, अंडर द कंसेप्ट ऑफ डेलीगेटर लेजिस्लेशन। डेलीगेटर लेजिस्लेशन का मतलब होता है कि जब लेजिस्लेचर अपनी लॉ मेकिंग पावर, लॉ बनाने की पावर एग्जीक्यूटिव को डेलीगेट कर देते हैं, एग्जीक्यूटिव को दे देते हैं कि एग्जीक्यूटिव जो है हमारे देश की, आप लॉ बनाओ, तो उसको बोलते हैं डेलीगेटर लेजिस्लेशन। हमारी कंट्री में पार्लियामेंट जो लेजिस्लेचर है उसका काम है लॉ बनाना, वो लॉ बनाती है, वो लॉ बनाती है, नो डाउट। पर उस लॉ को जो एग्जीक्यूट करना हो तो काफी प्रॉब्लम्स आती है एग्जीक्यूटिव को, तो इसलिए एग्जीक्यूटिव को कुछ राइट दे रखे होते हैं कि उन लोगों को एग्जीक्यूट करने के लिए आप रूल्स बना सकते हो, रेगुलेशन बना सकते हो। इवन आप उसको देख के आपने हमारे लॉ को ध्यान में रखना है। मैं एग्जांपल देता हूँ, आज प्रेजेंट टाइम में कोरोना का टाइम चला हुआ है, लॉ बना था, पैंडेमिक का लॉ बना था, कितना पुराना लॉ बना हुआ है महामारी का। उस लॉ को देखते हुए हमारे डीसी, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के डीसी, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के डीसी या किसी और स्टेट के जो डीसी हैं वो अपने आप रूल बना रहे हैं, रेगुलेशंस बना रहे हैं कि शादी में 50 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं होंगे, शादी में 20 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं होंगे, गाड़ियाँ नहीं लेके जाएंगे। ये सारे रूल जो है कौन बना रहा है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज तो बना रही हैं। मेन लॉ तो पार्लियामेंट ने बना दिया, पर पार्लियामेंट ने अपनी पावर्स डेलीगेट कर दी, क्योंकि पार्लियामेंट बहुत बिजी बॉडी है, बहुत ज़्यादा काम है, लेजिस्लेचर्स के पास बहुत काम है, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो छोटे छोटे मुद्दों पे भी लॉ बनाते रहेंगे। तो इन एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज अर्थात इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जो होते हैं, IAS, IFS, IPS, इनकम टैक्स अथॉरिटी वाले जो होते हैं, उनको राइट दे रखा है, पावर दे रखी है कि आप बनाओ रूल रेगुलेशन, बनाओ अपने देश को संचालन करने के लिए। तो इनके पास लॉ मेकिंग अथॉरिटीज भी है, लॉ मेकिंग पावर्स भी है। कैसे बनाते हैं, अंडर द कंसेप्ट ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। इनके पास भाई साहब जुडिशियल फंक्शन करने की पावर भी है, ये जुडिशियल फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं, जुडिशियल फंक्शन भी ये परफॉर्म करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज। कैसे करते हैं, इन द नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स अर्थात जब एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज लेजिस्लेटिव फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो इसको बोलते हैं क्वासी लेजिस्लेटिव फंक्शन। क्या बोलते हैं, क्वासी, QUASI, क्वासी लेजिस्लेटिव फंक्शन। जब ये जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म करते हैं इसको बोला जाता है क्वासी जुडिशियल फंक्शन। प्योर जुडिशियल फंक्शन नहीं, क्वासी करते हैं। दोस्तों बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स बने हैं, रेलवे ट्रिब्यूनल्स, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल्स, NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स। ये ट्रिब्यूनल्स क्यों बने हैं, ये इसलिए तो बने हैं ताकि जल्दी जल्दी जस्टिस मिले, क्योंकि जुडिशरी के पास बहुत सारा काम है, बहुत सारे केस पेंडिंग है। जुडिशरी को पूरा लंबा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, CRPC को, CPC को, एविडेंस को फॉलो करना पड़ता है, तो काफ़ी देर लग जाती है डिसीजन देने के लिए। इसलिए जल्दी जल्दी निपटारा हो केसेस का, तो कोर्ट ने जुडिशियल फंक्शन जो है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को दे रखे हैं। अगर NGT की बात की जाए, नेशनल ग्रीन्स ट्रिब्यूनल, तो उसमें काम करने वाले चेयरमैन, मेंबर्स, बहुत सारे मेंबर चेयरमैन जो होंगे वो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज होंगी, अर्थात वो IAS ऑफिसर होंगे, रिटायर्ड IAS ऑफिसर होंगे, जज वगैरह कम होंगे, हो भी सकते हैं मेंबर अगर बना रखे हो, चेयरमैन बना रखा हो, कुछ मेंबर बना रखे हो, वो बात लग गया, पर उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज ज़्यादा होंगी ताकि जल्दी निपटारा हो। तो मेरा सिंपल सा मतलब है कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को बहुत सारे पावर फंक्शन दे रखे हैं, वो एग्जीक्यूटिव फंक्शन भी करती है, जुडिशियल फंक्शन भी करती है, लेजिस्लेटिव फंक्शन भी करती है। इतनी सारी पावर दे रखी है तो कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज अपनी पावर का मिसयूज ना करें, लोगों के राइट्स को ना वायलेट करें, लोगों के साथ गलत ना करें, उनके ऊपर चेक बनाने के लिए, उनके काम के ऊपर चेक बनाने के लिए
एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डेवलप हुआ है हमारी कंट्री में। अंडरस्टैंड, चला पता? मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज जो है वो इंडिया में आई है टू शेयर द बर्डन ऑफ लेजिस्लेचर, बर्डन ऑफ जुडिशरी, जो इनका काम है बर्डन उसको शेयर करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज आई है। अब हम डिस्कस करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का मीनिंग क्या है। मीनिंग, स्टूडेंट्स मीनिंग में जाने से पहले मैं यहाँ पे 2 या 3 डेफिनेशंस लिखूंगा। एक बार डेफिनेशंस पढ़ेंगे, फिर समझेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है, और फिर हम मीनिंग के ऊपर आएंगे कि क्या मीनिंग बनता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का, फिर हम अपनी लैंग्वेज में बना देंगे। मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ यहाँ पे। हैं दोस्तों मैंने डेफिनेशन लिख दी है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की, एक बार पढ़ते हैं फिर मीनिंग को समझने की कोशिश करेंगे। देखो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है सर इवोल्व जैनिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ये क्या बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बारे में कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है क्या, ये बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज द लॉ रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का मतलब है ऐसा लॉ जो एडमिनिस्ट्रेशन से डील करता है, जो देश के प्रशासन से डील करता है। अब देश का प्रशासन को चाहता है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, अर्थात ऐसा लॉ जो देश की एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज से डील करता है, उनको रेगुलेट करता है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज द लॉ रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन। अगर लिखो इट, अर्थात एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डिटरमाइन द ऑर्गेनाइजेशन, पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज। जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है वो बताता है ऑर्गेनाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज कैसे ऑर्गेनाइज होंगी, उनकी पावर्स क्या होंगी, उनकी ड्यूटीज क्या होंगी। अर्थात एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ सिंपली देश के एडमिनिस्ट्रेशन से डील करता है और ये बताता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ हैं उनका ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, उनका फंक्शन क्या होगा, उनकी ड्यूटीज़ क्या होंगी, उनकी पावर क्या होगी। ये इवोल्व जैनिंग ने बोला हुआ है। अगर बात की जाए वेड की, यही बड़े अच्छे स्कॉलर हैं, उन्होंने क्या बोला हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज कंसर्न्ड विद द ऑपरेशन एंड कंट्रोल ऑफ द पावर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का मेन कंसर्न क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्यों बना हुआ है, विद द पर्पस टू ऑपरेट द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज एंड कंट्रोल द पावर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज। अर्थात जो भी पावर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को दी हैं, जो भी फंक्शन वो करते हैं, उनको कंट्रोल करना, उनको ऑपरेट करना, ये सारा काम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का है। मतलब सिंपल सा ये है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का सिंपल सा मतलब यही है कि ऐसा लॉ जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को रेगुलेट करता है, उनकी पावर को रेगुलेट करता है, उनके फंक्शन को रेगुलेट करता है, वो क्या कर रहे हैं उसको रेगुलेट करता है, वो देश के एडमिनिस्ट्रेशन को देखता है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है। तो मैं सिंपली भाषा में ये बोल सकता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कैन बी अंडरस्टूड एज द लॉ विच रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज which is made only for the purpose to control the powers, to regulate the powers of the administrative authorities, to control the work of administrative authorities, to make a check over the administrative authorities। यही तो है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। ये 2 डेफिनेशन इसके अलावा बहुत हैं। रॉबिन्सन की है, रॉबिन्सन क्या बोलता है कि जैसे लैंड लॉ लैंड से डील करते हैं, जैसे टैक्स लॉ टैक्स के मैटर से डील करते हैं, वैसे ही एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एडमिनिस्ट्रेशन से डील करता है। देख लेना, आप नेट में निकालना रॉबिन्सन की, आप मैसी की डेफिनेशन लिख सकते हो, आप डाइसी की डेफिनेशन लिख सकते हो। मैंने आपको सिंपल से 2 बता दी, ये इंपॉर्टेंट भी हैं। और ये केसी डेविस की है, वही बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ जगह नहीं थी, आप वो भी देख लेना। मतलब या आ जाके मतलब यही है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का मतलब है ऐसा लॉ जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को रेगुलेट करता हो, उनके फंक्शन को रेगुलेट करता हो, उनकी पावर को रेगुलेट करता हो, उनके कामों को रेगुलेट करता हो। अब क्वेश्चन ये बनता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का ऑब्जेक्ट क्या है, क्यों ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आया, उद्देश्य क्या है। तो आपको उद्देश्य लगी क्या होगा पता, पहला तो ये है टू कंट्रोल द और टू मेक ए चेक ओवर द एक्टिविटीज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज। पहला तो ये लग गया पता आपको। अगर ऑब्जेक्ट की बात की जाए, उद्देश्य की बात की जाए कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्यों आया, क्या ऑब्जेक्ट था इसको लाने का, डेवलप करने का, तो एक तो ये हो गया ना कि टू मेक ए चेक ओवर द एक्टिविटीज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज।
पहला कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ है उनके ऊपर चेक बनाना ताकि वो गलत काम ना करें। दूसरा जो है वो है टू मेंटेन द रूल ऑफ लॉ इन द कंट्री में रूल ऑफ लॉ बनाना, अर्थात कानून का शासन बनाना। ऐसा ना हो कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ को बहुत सारी पावर दे रखी हैं, वो अपनी पावर का मिसयूज़ करती रहे, लोगों के राइट्स का हनन करती रहे, रूल ऑफ लॉ खत्म हो जाए। ऐसा नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आ गया है, उसने एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के ऊपर चेक बनाना शुरू कर दिया है और देश में रूल ऑफ लॉ भी मेंटेन हो गया है। जो तीसरा लिखोगे आप इसका ऑब्जेक्ट वो है टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स एंड द इंडिविजुअल लिबर्टी। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का ऑब्जेक्ट ये भी है कि मेंटेन करना है हमने बैलेंस बिटवीन द एडमिनिस्ट्रेटिव पावर और इंडिविजुअल लिबर्टी के बीच, अर्थात जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दे रखी हैं और जो इंडिविजुअल की लिबर्टी है उनमें बैलेंस मेंटेन करना। ऐसा ना हो कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को पावर दे रखी है तो वो उनका कुछ ज़्यादा यूज़ करने लग पड़े, इंडिविजुअल की लिबर्टी खत्म हो जाए। या ऐसा ना हो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर तो दी हुई हैं पर इंडिविजुअल के ऊपर कोई चेक ही नहीं है, कोई रोक टोक ही नहीं है, वो गलत फलत काम किए जा रहे हैं तब भी कोई रोक टोक नहीं है। ऐसा ना हो। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एक बैलेंस बनाता है बिटवीन द एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स एंड द इंडिविजुअल लिबर्टी। और जो सबसे बड़ा इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का ऑब्जेक्ट है वो यही है टू चेक द वर्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़, टू मेक ए कंप्लीट चेक ओवर द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। हमने मीनिंग डिस्कस किया। अगर मैं आपको क्रक्स में बताऊं, शॉर्ट में बताऊं तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का सिंपल सा मतलब है ऐसा लॉ जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के ऊपर चेक बनाता है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ की पावर को रेगुलेट करता है, उसके फंक्शन को रेगुलेट करता है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के वर्क को रेगुलेट करता है, काम को रेगुलेट करता है। और अगर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ कोई भी गलत काम करे उसके ऊपर चेक बनाता है। ये मेनली एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ से डील करता है। मैंने बहुत कुछ डिस्कस किया। अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई क्वेश्चन मन में हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।